मतलब कंपनी की वैल्यूएशन आप अपनी मोर देन 10 करोड़ से ज़्यादा पहुंचा चुके हैं। तो वो अभी कंपनी की वैल्यूएशन आप बोल सकते हो करीब 50 करोड़ हो चुकी है। अरे तो ये अंदर की मतलब फर्स्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। अगर जहाँ पे मैं अभी गया था, आपको पता अभी मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा, अगर वो पहले वीडियो आ गया तो वहाँ पे पता चलेगा कि कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ हुई है, और अगर ये आया तो इधर पता चलेगा। देखो, पहले से किसी को भी नहीं पता होता कि मतलब आपको भी नहीं पता कि ये चैनल 1 मिलियन जाने वाला है। कैसे जाएगा, कौन सा जाएगा, कौन सी पॉडकास्ट हिट करे। ऑलमोस्ट उस टाइम तक थोड़ा बहुत फेमस था कि फेसबुक इंडस्ट्री में आर्यन त्रिपाठी है। वहाँ से बेंगलोर से मेरे को ईमेल आया कि आपसे बात करनी है, मीटिंग हुई, मैं बेंगलोर आया। बेंगलोर का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो 1 महीने मैंने उस स्टार्टअप में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था। नेक्स्ट महीने मैंने सोचा कि ऑफिस यहीं पे करते हैं, तो एक बहुत बड़ा रिस्क लिया वहाँ पे, मतलब ऑफिस लेना बेंगलोर में, सिक्योरिटी डिपॉजिट इन कोवर्किंग स्पेस अपने आप में बड़ी बात है। कितना अमाउंट आपने किया था? मतलब जो BMW की स्टार्टिंग होती है, अरे बाप रे, वो कैश ले आओ। रिस्पेक्ट इज ऑल अबाउट कि आप कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। रतन टाटा ने पूरा इंडिया को चेंज करा, उन्हें इतना दान दिया, तो उन्हें इम्पैक्ट क्रिएट करा है, इसलिए उनकी इतनी रिस्पेक्ट की जाए। मतलब अभी तक मेरे पास 1000 लोग से ज़्यादा लोग हैं जिन लोगों ने सिर्फ फेसबुक एड्स के थ्रू 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमाए। तो मतलब मैंने 10 करोड़ रुपए लोगों को कमवाने में हेल्प करी है। मैंने 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इम्पैक्ट क्रिएट करा। अभी जो हमारा SaaS प्रोडक्ट आने वाला है माइजर, ये भी फर्स्ट प्लेटफॉर्म है भाई का जिसमें मैं माइजर के बारे में बता रहा हूँ। हाय, वेलकम आर्यन। आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि बहुत टाइम हो गया। आई थिंक 1 साल से ज़्यादा हो गया हमको शूट किए हुए। 1 साल हो गया होगा, अपन ने शायद लॉकडाउन के टाइम पे करा था, तो लॉकडाउन। और सबसे ज़्यादा मतलब जो उस समय मेरे को अब भी याद है, अब भी जो कमेंट्स आते हैं ना, आपने उस समय ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताया था, तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं ना, अब भी लोग पूछते हैं हम कैसे स्टार्ट करें या इन्होंने किस किस तरीके से किया आज। बट इतना लंबा समय हो गया, और अभी एक लास्ट पॉडकास्ट भी आया था आपका, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन आप अपनी मोर देन 10 करोड़ से ज़्यादा पहुंचा चुके हैं। वो जब वो आया था पॉडकास्ट, जब वो 10 करोड़ थी, अभी हमने एक SaaS प्रोडक्ट है जो कि अभी हम लेके नहीं आए मार्केट में, अभी बीटा वर्जन में इन्वेस्टर्स के साथ मिल चुके हैं। सो वो अभी कंपनी की वैल्यूएशन आप बोल सकते हो करीब 50 करोड़ हो चुकी है। अरे तो ये अंदर की मतलब फर्स्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। अगर जहाँ पे मैं अभी गया था, आपको पता अभी मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा, अगर वो पहले वीडियो आ गया तो वहाँ पे पता चलेगा कि कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ हुई है, और अगर ये आया तो इधर पता चलेगा। मतलब एक तो जो सबसे मैं ज़रूरी चीज़ सोच रहा था ना, क्योंकि हम लोग जो क्रिएटर्स हैं या जो बिजनेस में आना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम किया है आपकी लाइफ में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है, बट होता क्या कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अपनी जगह है, बट आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एग्जीक्यूशन कितना कर रहे हो। हाँ। अगर एग्जीक्यूशन आपका 0, आप सिर्फ ये कार आ जाएगी, ऐसे नहीं होगा कि आपने सोचा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल मर्सिडीज का सोचा, तो अब मर्सिडीज लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या कर रहे हो वो भी तो है। आप पड़े हुए मर्सिडीज आएगी, मर्सिडीज ऐसे काम नहीं करेगा। आप उसी के लिए उतना ही एग्जीक्यूशन भी दे रहे हो क्या? अभी आपको पता ही है अभी स्केड्यूल क्या था, मतलब मैं बाहर हूँ, और एक्चुअल में क्या होता है कि बेंगलोर में रहो। अभी हमारा बेंगलोर में ऑफिस शिफ्ट हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम तक मैं भोपाल में था, भोपाल के ऑफिस से। भोपाल में मतलब घर से अपन ने ऑनलाइन करा था, अभी दिल्ली में फिजिकल कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बेंगलोर में ऑफिस शिफ्ट कर लिया, बेंगलोर से ऑपरेट कर रहे हैं। कि आप अपने कंफर्ट जोन से कितना बाहर निकल रहे हो, क्या काम कर रहे हो उसके लिए, कितना कम सोने के लिए, क्योंकि यही एज है, मेरे को लगता है कि 24-25 साल की एज है जब तक आप हसल कर सकते हो। हसल इन द सेंस कि आप रात को भी जाग सकते हो, बहुत ज़्यादा जाग सकते हो। फिर एक एज आई जाती है, एज फैक्टर लगता ही है, जब आप थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हो। नींद भी ज़रूरी रहती है, फैमिली भी ज़रूरी रहती है, वो वाला पार्ट आ जाता है। तो अभी हसल वाला सीन चल रहा है कि दिल्ली में भी हूँ तो 2-3 घंटे सो रहे हो, मतलब हम होटल का पैसा सिर्फ 2-3 घंटे के लिए मेरे को मालूम पता है कि मतलब सुबह से मैं भी वेट कर रहा था सिर्फ आप उसके आपका एक और जिस आप वर्क में बिजी थे, और पूरा दिन मतलब निकल जाता है, पूरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हमने शूट किया था, आई थिंक मतलब मैं आपका लास्ट पॉडकास्ट देख रहा था, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने पूरा उसको देखा, तो कि 1 साल पहले तक, हालांकि हमने तो पर्सनली भी बात की थी, आपको लगता है कि तब भी स्टेबिलिटी नहीं थी लाइफ में एकदम से, या वर्क को लेके, जो आपने अपने लास्ट पॉडकास्ट में आई थिंक शेयर भी किया था 1-1.5 साल पहले का जो रेशियो निकल गया। लेकिन एकदम से प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगना, और अब आप जब देखते हो अपने बारे में, तो ये उसके बाद आपने प्लान किए हैं या पहले से माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा था कि इस तरीके से कंपनी को ऑपरेट करना है? देखो, पहले से किसी को भी नहीं पता होता कि मतलब आपको भी नहीं पता कि ये चैनल 1 मिलियन जाने वाला है। कैसे जाएगा, कौन सा जाएगा, कौन सी पॉडकास्ट हिट करेगी।
यही वाली करेगी मुझे लग रहा है। मतलब टाइटल मिल गया है मुझे, 18 साल के लड़के ने बनाई 50 करोड़ की कंपनी। यही रखना है। वो वाली चीज़ है कि हमें कुछ पता नहीं रहता, बट आप काम करते जा रहे हो, आप इंटरव्यू लिए जा रहे हो, आप पॉडकास्ट लिए जा रहे हो, तो आप एग्जीक्यूशन करते जा रहे हो। तो किसी को कुछ पता नहीं रहता कौन काम करते जा रहा है, वो चीज़ निकल के आती। तो मेरे को भी नहीं पता था क्या होगा कैसे होगा। मैं एजेंसी रन कर रहा था, एजेंसी करते रहे हम, रिजल्ट देते रहे अपने क्लाइंट्स को। बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़ते चले गए, उनको रिजल्ट देते गए, उनसे फिर वर्ड ऑफ माउथ वाली मार्केटिंग चालू हुई। तो हम अभी तक MSMEs के साथ काम कर रहे थे, अब हम ब्रांड के साथ काम करने लगे जो कि इंटरनेट पर बहुत फेमस है। अब मैं आऊँगा, उस पर भी आऊँगा। मतलब अभी जो मैंने सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं एक पूछना चाहता था और मेरे मन में भी थी आपसे कि मैं जानूँ उस चीज़ के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आते हैं मिलियनर्स के इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट देखने, उनके माइंड में उनकी स्ट्रेटजी तो जानना होता ही है, साथ में वो उनके थॉट प्रोसेस को भी जानना चाहते हैं ताकि वो उनको मोटिवेट कर सके, हेल्प कर सके। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि मतलब आज कहीं ना कहीं आप जिस पोजीशन पर हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने वर्क को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहा होगा। तो ऐसा होता है कि उसके बारे में इतना सोचना, स्ट्रेटजी बिल्डिंग करना, लिखना, वो कोई एक एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ आप शेयर करो। ऑफ कोर्स होता है यार कि लाइक जैसे ही सबसे पहली बात कि आप जितने भी लोग देखेंगे आपको भी मतलब जितने लोगों से मिलो तो उस एक अकेला टाइम बहुत, जो सेल्फ टाइम बोलते हैं, अकेला टाइम बहुत व्यतीत करते हैं। तो मैं बहुत बार अकेले बैठता हूँ आजकल। पहले क्या होता था कि पहले आपने सुना होगा कि बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं जब वॉशरूम जाते हैं। अब वॉशरूम में फ़ोन ले जाने का हो गया तो वहाँ पे आइडियाज़ रुक रहा है, तो आपको आपके फ़ोन से डीअटैच होना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा था, अभी जब मैंने रील डालना चालू कर दिया, अच्छे फॉलोअर्स आने लग गए, जब मेरे पास इंस्टाग्राम है, फिर तो मैंने क्या करा था, इंस्टाग्राम को मैंने इंस्टॉल कर दिया था। अच्छा। मैं वेब इंस्टाग्राम चलाता था जिससे रील्स नहीं दिखती। वेब पे जो इंस्टाग्राम चलाते हो मतलब क्रोम पे, डायरेक्ट इंस्टाग्राम चलाओगे तो आपको मैसेजेस दिख रहे हैं, आप स्टोरी देख रहे हो, दैट्स इट। तो मैंने वो कर दिया था क्योंकि रील आप चाहते हुए ना चाहते हुए भी आपको डिस्टर्ब करेगा। हाँ, आपका टाइम भी ले रही थी, टाइम टेकन भी था। ले रही थी। देखो मैं जेन्युइनली बताऊंगा, जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट था, क्वालिटी वाइज देखा जाए ना तो कोई खास नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन आज भी उस पे व्यूज आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। और उसको सबसे अमेजिंग चीज पता है कि आपने तो नहीं उसके स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उसका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो 10 मिनट्स तक गया है। मतलब आप सोच रहे हो कि लोग कितना ध्यान से देख रहे हैं उस चीज को, कि वो जानना चाहते हैं आपके वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहला जो मैं यहाँ पे जानना चाहता था आपसे, वो एक तो ये था कि आज बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, जिनको आपने काम कर रहा है, जिनको डील कर रहा है, अप्रोच कैसे किया, सबसे पहली चीज़ तो ये। और जब किसी बड़े ब्रांड के पास जाते हैं तो थोड़ा डर खुद के अंदर भी होता है, यार मना नहीं करते, पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, लाइक हाउ यू अप्रोच योर फर्स्ट क्लाइंट, फर्स्ट ब्रांड। सो यार जितने भी आज तक मेरे साथ ये रहा है कि मैं किसी के पास भी आज तक ईमेल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। जितने भी मेरे पास है मैं सामने से नहीं गया हूँ। फिर कैसे? अब ये इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक सबसे पहले तो बेंगलोर के स्टार्टअप थे, तो उनने मुझे बुलाया था, तो सामने से था, वहाँ से कंसल्टेशन में वहाँ पे दे रहा था। एक मिनट, कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं जो आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करती है, बेस्ट फेसबुक एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन इंडिया? वो एक अलग फैक्टर है, बट इट्स ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। मतलब एक रील में भी मैंने बताया, वो रील भी ऑलमोस्ट 1 मिलियन हिट करी है। मतलब रील पे मैं छोटा छोटा ज्ञान देते रहता हूँ जो भी मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, और मैं उसमें कुछ भी कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट नहीं डालता कि ये कर लिया, ये डाल देता हूँ। वहाँ पे मैं कम रील डालता हूँ, मैं 5 दिन में चाहे 1 रील डालूंगा, बट मैं ऐसी चीज़ शेयर करूँगा जो मैंने पर्सनली सीखी है। तो वहाँ पे भी मैंने शेयर करा था यार कि इट्स ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, कि अगर आप बैठे हुए हो ना और आप पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस नहीं कर रहे हो। मैं रील नहीं डालता था, मैंने रील डालना चालू करा। क्यों? क्योंकि लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर बहुत सारे मीडियम से, क्या पॉडकास्ट, फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये क्या होगा कि बहुत जगह आप जो भी टाइटल रखेंगे XYZ, हो सकता है एक बिजनेस ओनर होगा, वो एडिमाइस की वेबसाइट पे जाएगा, वो अपना फिल कर देगा, वो मेरा क्लाइंट बन सकता है। तो आपको ये एक तरह से ही पर्सनल ब्रांडिंग है। आप लोग मेरे को कैसे जान रहे हो कि ये अगर इंडिया में कोई भी सबसे अच्छा ऐड चलाता है, कोई सी एजेंसी, वो एडिमाइस है या फिर वो आर्यन है, तो आप ये पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हो। तो आपको ये ऐसे काम करते रहना है, पर्सनल ब्रांडिंग पे आप फोकस करोगे। आजकल आप सब ले लो, जितने भी ब्रांड्स हैं आप सबको पकड़ लो, आपको जैसे मैं बोलूँगा टेस्ला, तो आपके दिमाग में क्या आया? एलन मस्क ही आएगा सबसे पहले। हाँ, तो टाटा की गाड़ी बोलूँगा तो क्या आएगा? रतन टाटा जी आएंगे। फिजिक्स वाला बोलूँगा तो क्या आएगा? अलग सर ही आएंगे दिमाग में। तो ये क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग है। पहले हमारे ज़माने जेनजी से पहले क्या होता था कि ब्रांड को जाना जाता था, ब्रांड के बारे में बात हुआ करती थी कि यार अच्छा ऐसा ब्रांड है। अब ब्रांड के बारे में नहीं लोग सोचते। लोग आज इन्फ्लुएंसर, मतलब लोग जितना एक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाते उतना इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करते हैं।
तो वो पर्सनल ब्रांडिंग आपको फोकस करोगे। पर्सनल ब्रांडिंग पे मैंने थोड़ा सा काम करा था, ऑलमोस्ट उस टाइम तक थोड़ा बहुत फेमस था कि फेसबुक इंडस्ट्री में आर्यन त्रिपाठी है। वहाँ से बेंगलोर से मेरे को ईमेल आया कि आपसे बात करनी है, मीटिंग हुई, मैं बेंगलोर आया। बेंगलोर का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो 1 महीने मैंने उस स्टार्टअप में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था, एजेंसी ही कर रहा था, बट मैं उधर पे था उस ऑफिस में, उनको लोकली चाहिए था मुझे, तो मेरा अप डाउन हो रहा था। फिर नेक्स्ट महीने मैंने सोचा कि ऑफिस यहीं पे करते हैं। सो एक बहुत बड़ा रिस्क लिया वहाँ पे, मतलब ऑफिस लेना बेंगलोर में, सिक्योरिटी डिपॉजिट इन अ कोवर्किंग स्पेस, अपने आप में बड़ी बात है। कितना अमाउंट आपने किया था? मतलब जो BMW की स्टार्टिंग होती है, अरे बाप रे, वो कैश ले आओ आप। तो मतलब मैंने BMW वहाँ पे रख दी, और उसके बाद भी हर महीने जो मैंने पहली कार ली थी, रेनॉल्ट ली थी, तो अभी ऑपेक्स हमारा ऑलमोस्ट मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो 15 से 20 लाख है महीने का। अरे तो मतलब हर महीने आप वो कार लेते जाओ। तो कार से कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसे यूज़र रिटेंशन बढ़ता है। तो चल रहा है कुछ ऐसा। तो मतलब अब तो A2 मोटिवेशन और मतलब MBA चाय वाला और इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो जब किसी मतलब पर्सनली पहले बड़े ब्रांड्स का आपके पास जब कॉल आया, A2 मोटिवेशन भैया का जो अपना कॉन्कर वर्ल्ड है, तो उनकी टीम से मेरे को आया था, तो मैं कॉन्कर वर्ल्ड में गया था। देन कॉन्कर वर्ल्ड में ही MB चाय वाला, अब दोनों जुड़े हुए हैं, तो वहीं पे MB चाय वाला टीम आई थी, तो MB चाय वाला टीम से इंटरेक्शन हुआ, तो उनको भी मार्केटिंग का था। फिर मतलब सामने से इसे बहुत म्यूचुअल में हुआ कि बातें हो रही हैं कि और आप बताओ कि और मार्केटिंग में क्या कर सकते हो, तो मैंने उनको बताया कि ये चीज़ हो सकती है। तो दैट्स हाउ MB चाय वाला भी ऑनबोर्डेड। ओके। एज को लेके कितने लोग टोक देते हैं यार, इतनी कितनी एज है? एज के लिए काम को इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहे हैं, कोई अगला आदमी बड़ा आके अरे यार ये तो 18 साल पे ही तबाही मचा रहा है लड़का। अब वो चीज़ नहीं रही। अब होता क्या कि जब आपका पर्सनल ब्रांड ग्रो हो गया, आपके पास एक पीछे पैसा जुड़ा हुआ है, आपके पास पीछे एक नाम जुड़ा हुआ है, तो लोग कुछ बोल नहीं सकते आपको। एक जो जरूरी चीज़ है कि मतलब आई थिंक पर्सनली मुझे लग रहा है वो आपने भी रियलाइज़ की होगी, पैसा तो आप 1 साल पहले भी कमा रहे थे जब हमने बात की थी, और पैसा आप आज भी कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो मैंने खुद भी फील किया पर्सनली, और आपने भी शायद फील की होगी, एक रिस्पेक्ट में कितना बड़ा चेंज आया है। रिस्पेक्ट में तो हमेशा कभी भी पैसा बोलते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं देता, तो पैसा रिस्पेक्ट भी नहीं देता। रिस्पेक्ट इज ऑल अबाउट कि आप कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। रतन टाटा ने पूरा इंडिया को चेंज करा, उन्हें इतना दान दिया, तो उनने इम्पैक्ट क्रिएट करा है, इसलिए उनकी इतनी रिस्पेक्ट की जाती है। सो उनने इतना पैसा कमाया है, वो बात नहीं है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे नाम हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, बट सबसे ज़्यादा इज्जत अगर हमारे पूरे हिंदुस्तान में मिलती है तो वो मिलती है रतन टाटा सर को, उसके बाद अब्दुल कलाम जी को। क्यों? क्योंकि उन्हें इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा है। पैसे में इतने नहीं थे। अगर आप अब्दुल कलाम जी की स्टोरी जानेंगे तो वो बस एक अटैची लेके अंदर गए थे, अटैची लेके बाहर आए। सही बात है। तो ऐसा उन्होंने कुछ बहुत चंक पैसा नहीं कमा लिया। आप इम्पैक्ट कैसा क्रिएट कर रहे हो, तो मैं बस इम्पैक्ट पे फोकस कर रहा हूँ। आज बहुत सारे यहाँ पे यूथ देख रहा होगा, एक 15 साल का लड़का देख रहा होगा, एक 16 साल का लड़का देख रहा होगा, और भी लोग देख रहे होंगे, 30 साल के लोग भी देख रहे होंगे, इसको 35 साल के लोग भी देख रहे होंगे। वो ये फील करेंगे कि यार ये 19 साल के, इनने 15 साल में चालू कर दिया था, 12 साल में चालू कर दिया था, मैं 15 साल का हूँ, चालू करता हूँ, मैं भी चालू करता हूँ। अब 35 साल वाले भैया क्या सोचेंगे कि यार ये तो 19 साल का, ये चालू कर सकता है जब छोटी एज में, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ से रिस्पेक्ट आ रही है। अगर मैं किसी की लाइफ चेंज कर पा रहा हूँ, उस टाइम क्या था कि मैंने ज़्यादा कोर्स सेल नहीं हुआ था, तो वहाँ पे जो कोर्स इतना पावरफुल निकला था वो कोर्स की मतलब अभी तक मेरे पास 1000 लोग से ज़्यादा लोग हैं जिन लोगों ने सिर्फ फेसबुक एड्स के थ्रू 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमाया। तो मतलब मैंने 10 करोड़ रुपए लोगों को कमाने में हेल्प करी है, मैंने 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इम्पैक्ट क्रिएट करा है। 1000 तो मैं टॉप के बता रहा हूँ, कुछ नीचे के भी होंगे जिनने 5 लाख भी कमाए होंगे, 2 लाख भी कमाए होंगे, तो मैंने करोड़ों का इम्पैक्ट क्रिएट करा है, लोगों की लाइफ में करोड़ों की वैल्यू दी है, तो वहाँ से रिस्पेक्ट आती है। टीम कैसे आपने अपनी फिर बिल्डअप की, हायरिंग वगैरह, और क्योंकि और एक ये कैसे आपने फाइंड आउट किया कि मतलब अब कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ क्रॉस कर चुकी है? टीम का रहा तो टीम ऐसी थी कि यार जो कोर्स कर रहा था, कोर्स में जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट थे उनको ही मैंने पार्ट बनाया अपनी टीम का, अपनी फैमिली का। रही बात हमारे रेवेन्यू या फिर आप जो वैल्यूएशन बोल रहे हो, वैल्यूएशन इज़ ऑल अबाउट कि नंबर गेम, जो एक सीए रहता है वो फाइनलाइज करता है, वो पूरी शीट देखता है और आप किस वैल्यूएशन पे फंडिंग उठा रहे हो, फंडिंग वाला गेम रहता है। तो अभी पूरा फाइनल पेपर वर्क नहीं हुआ है तो मैं नाम नहीं ले सकता, बट हमारे साथ एक बहुत रिनोन्ड नेम है जो कि फंड में जुड़े हुए हैं, कि जो हमें
अभी जो हमारा SaaS प्रोडक्ट आने वाला है माइजर, ये भी फर्स्ट प्लेटफॉर्म है भाई का जिसमें मैं माइजर के बारे में बता रहा हूँ। तो हमारा एक माइजर प्लेटफॉर्म आने वाला है जो कि सुपर हिट होने वाला है। उसके लिए फंडिंग अभी क्योंकि वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, उसमें बात चीज़ है, तो वो वहाँ से डिसाइड होती है कि किस वैल्यूएशन पे किसने कितना पैसा डाला है, उस हिसाब से वैल्यूएशन मतलब अभी तो एक हो गया कि सभी को पता है कि कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से शुरू किया, जी जाना कहाँ है अब, मतलब क्या चेंज लेके आना है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना है। इम्पैक्ट यार ज़िंदगी में जिसकी भी जो भी टेक्निकल जिसमें फील्ड का हूँ, जैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। अभी तक मेरा ये था कि यार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को एक बहुत नेगेटिव देखा जाता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटर आज आप यहाँ से पत्थर उठाओ और इसे फेंको, चाहे दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कहीं भी हो, एक के सर पे लगेगा और वो डिजिटल मार्केटर होगा। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखी और उसने सिर्फ 5,000 रुपये में ऐसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट चालू कर दिया। वो गलत नहीं है, और मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि आपको आता हो नहीं आता हो, आप प्रोजेक्ट उठाओ और चालू कर दो। बट इससे क्या हुआ, कुछ भी चीज़ ज़िंदगी में गलत नहीं होती, बट इससे हुआ क्या कि ब्रांड को क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग इज स्कैम, क्योंकि 5,000 तो उसने उस फ्रीलांसर को दिए, प्लस 15,000 रुपये का बजट लगा, 20,000 में उसको रिजल्ट नहीं आया, तो फिर वो ऐसे हो गया यार, अरे यार डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है कुछ, तो उन्हें वो करा। तो मेरा ये था कि डिजिटल मार्केटिंग में मुझे थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करना है कि लोग अगर कोई ब्रांड आ रहा है, सो एडिमाइज एक ऐसा नाम होना चाहिए कि वन स्टॉप सॉल्यूशन। डिजिटल मार्केटिंग को दोबारा से क्रिएट करना है इंडिया में, ताकि लोग एक तो उसको रिस्पेक्ट दें, पहली चीज, मेन चीज रिस्पेक्ट क्रिएट करनी है, और दूसरा लोग अब जुड़े। लोगों को पता भी नहीं ना यार, आजकल लोगों को पता ही नहीं एजेंसी क्या होती है। अभी तक लोगों को पता है कि ऐड चलाना है, बट उन लोगों को, बहुत सारे लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं उनको यही नहीं पता है कि एजेंसी होती है जो उनका ग्राफिक का काम संभाल सकती है, सोशल मीडिया संभाल सकती है, ऐड चला सकती है, उनकी पूरी वेबसाइट बना सकती है। लोगों के लिए क्या है कि अगर मैं बिजनेस चालू करना है तो मुझे एक वेबसाइट वाला रखना पड़ेगा, मेरे को ये रखना पड़ेगा, मेरे को मार्केटर रखना पड़ेगा। नहीं, आप एजेंसी बेस्ट मॉडल है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो एजेंसी का क्या है कि अब फॉर एग्जांपल मैं एक मार्केटर रख रहा हूँ, जो भी फेसबुक ऐड वाला है, मैं उसको 80,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ, आप भी 80,000 रुपये सैलरी दे रहे हो, बट वो 80,000 सिर्फ आप दे रहे हो। वहाँ पे क्या हुआ कि 80,000 में मैं उसको 10 ब्रांड दे रहा हूँ, तो विच मीन्स कि आपका कॉस्ट सिर्फ 8,000 रुपये आया। सो 80,000 से मैं इनका कॉस्ट सिर्फ 8,000 रुपये पे ले आया एज ए एजेंसी। सो लोगों को पता ही नहीं, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अनटिल अनलेस वो इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ गया है, कुछ लाखों का रेवेन्यू निकल लिया, तो उसको एजेंसी का वर्ड नहीं पता। तो वो जो एजेंसी है ना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी, वो हर एक बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहता है, जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, उसके जवान पे होना चाहिए कि क्या प्रोसेस है, एजेंसी क्या होती है, वो पता होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा अभी मेरा एम है। इस टाइम पे जो एक चाहिए होती है सक्सेस, जो लोग 30-35 पे भी नहीं कमा पाते हैं, आपने इतनी जल्दी गेन की, आप खुश हो? अब देखो, खुशी कोई कभी खुश नहीं रहता। क्या फॉर एग्जाम्पल जैसे आप खुश नहीं हो, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे एक रेड कैमरा होना चाहिए जो 15 लाख का आता है, खुश नहीं हो ना, आप भाग रहे हो। तो मैं, खुशी होनी चाहिए यार हमेशा। मैं तो लाइक मैं परसों बताता हूँ, परसों का इंसिडेंट, मेरे को होटल नहीं मिल रहा था। मैं दिल्ली में आया था, मेरे को लगा कि हर बार मिल जाता है तो हो रहा है, तो मैंने कल, मतलब उस दिन मैंने 25 होटलों में गया हूँ। अरे तो 25 होटलों में जो पूरे 24 घंटे से सोया नहीं है। मतलब मैं जब बेंगलोर से निकला था तो मैं पूरी रात नहीं सोया, 3 बजे की फ़्लाइट थी तो 2 बजे तक काम करा, मीटिंग सी, 2:30 बजे मेरी एक मीटिंग एंड हुई, 2:30 बजे के बाद मैं पैकिंग करा, 3 बजे मैं निकला, ऐसे करके मैं एयरपोर्ट पहुंचा, कुछ 4:30-5 बजे की फ़्लाइट थी, वो अटेंड करी। फ़्लाइट में क्या 1 घंटे की क्या ही नींद आती है, उसमें भी जैसे ही लैंड होने वाला रहता है वो लाइट जला देते, सर सीधे बैठ जाओ, सर सीधे बैठ जाओ, वो होता है। उसके बाद मैं दिल्ली आया, नहीं उस दिन तो मैं मुंबई गया था। अब मुंबई गया, मुंबई में क्योंकि दिन में पहुंचा मैं सुबह 8-9 बजे, अब होटलों में चेक इन नहीं होता है 2 बजे से पहले। अच्छा, हाँ, 2 बजे से पहले चेक इन नहीं होता, तो फिर एक और दिन होता, तो मेरे को सिर्फ मेरी एक मीटिंग और थी 10 बजे, तो मैंने कहा 2 घंटे के लिए क्या होटल जाना, तो हमने एक कैब करी, पूरे दिन के लिए ओला कैब हो जाती है आर्ली बेसिस वाला, तो हमने वो करा। तो अब मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ, मैं मुंबई में करीब 48 लोगों से मिला हूँ एक दिन में। मतलब क्वाइट अमेजिंग थिंग। तो जिंदगी चलती जा रही। उस दिन मैं राज भैया से मिला, दिव्यांशु भैया से मिला, ये कुछ नामी लोग हैं जिनको अपन कर सकते हैं, राज शिमानी और ये सब, टैग मैंगो के फाउंडर, उनसे मिला। फिर उसके बाद अर्जुन देशपांडे भैया हैं, उनका PR प्रोजेक्ट था, उनसे मैं मिलने गया। तो ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट कि यार चलते रह रहे हैं। फिर वो हुआ, फिर रात को मेरी फ़्लाइट थी, तो रात को वहाँ से भागे, मेरा स्टारबक्स में चार्जर बहुत सी चीज़ें रह गई, तो वो ले भागे। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे टैक्सी नहीं मिल रही, टैक्सी मिली तो होटल ही नहीं है, 25 होटल्स नहीं है। अब वो वैसे तो टीम ऑलरेडी करके रखती है, बट हुआ क्या था कि एक दिन एक्सटेंड हो गया था, तो वो होटल कैंसिलेशन हुआ, तो वो 25 होटल नहीं, तो मैं 25 होटलों में भी जा रहा था ना, तो मैं बहुत खुश था कि क्या ज़िंदगी है, ये याद रहेगा मुझे।
तो मैं हमेशा खुश तो यार कि अगर मैं गिर भी रहूँगा ना, मेरे डेडिकेशन तो दिखता है अभी। हाँ। मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि जिस समय हम शूट कर रहे हैं ना शायद ही कोई करेगा इतने हेक्टिक के बाद पूरा दिन भाग के आया कि यार फिर करते हैं। लेकिन मैं भी मतलब मुझे भी लग रहा है कि हम लोगों का लग भी ठीक है। अगर आज मैं इतना वेट नहीं करता तो शायद हो भी नहीं पाता फिर, क्योंकि अभी निकल जाओगे आप तुरंत ही। अभी भी हाँ, जो हेक्टिक बता रहा हूँ तो वो बेंगलोर से चल रहा है, मुंबई में भी मैं मिल रहा हूँ, मुंबई के बाद मैं दिल्ली में भी लोगों से मिल रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोग से मिल भी नहीं पाया हूँ, बट भैया थे, भैया से मिले अपन। अभी शाम को जैसे ये पॉडकास्ट एंड होगा, मैंने खाना भी नहीं खाया, सुबह से मैंने खाना नहीं खाया। मैं भी सेम वहीं से, आप सोचो 11 बजे से वेट कर रहा हूँ मैं आपका। सो सॉरी। तो सुबह से अभी कुछ भी खाना नहीं खाया, और अभी जस्ट जैसे ये पॉडकास्ट खत्म होगा मैं वापस निकल रहा हूँ जयपुर के लिए। चाहत तो देखो क्या है, चाहत तो होगी नहीं होगी वो ऑप्शनल चीज़ है। मेन चीज़ आप काम करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, जो भागना हो रहा है। तो मैं उस टाइम ये बोल रहा था कि यार लोगों को कितना अच्छा लगता होगा कि भाई ये 5 स्टार होटल की फ़ोटो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, घूम रहा है, चल रही है ज़िंदगी, अच्छी चल रही है। मतलब क्योंकि एक बहुत ही मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली से आप आए हो, आपने अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में बोला है। मैं चाहता हूँ अभी तक की लाइफ का एक कोई ऐसा इंसिडेंट मतलब कि जिसने आपको सबसे ज़्यादा पुश किया हो। एक होता है ना हर किसी, मतलब एक मैं हूँ या आप हो, मुझे लगता है कि बहुत से लोग शेयर नहीं भी करते, लेकिन एक हर किसी की लाइफ में एक पॉइंट होता है कि जिसको वो एक तरीके से कह दो कि लिख के रख लेता है, वो हर समय उसे पिंच करता रहता है यार अब तो करना ही है। मैं चाहता हूँ उस इंसिडेंट के बारे में कुछ शेयर करो। ऐसे यार मेरे साथ तो रोज़ होते हैं। अब मेरे को हर एक चीज़ पिंच करती है कि फॉर एग्जांपल कि रिजेक्शन एक सबसे बड़ा रीज़न रहता है। अब रिजेक्शन से लोग क्या सोचते हैं कि गर्लफ्रेंड ने ये कर दिया, गर्लफ्रेंड मतलब कोई भी लड़की को अप्रोच करा था उसने कर दिया। रिजेक्शन वो नहीं है। रिजेक्शन इज़ ऑल अबाउट कि किसी स्टार्टअप को पिच करा, फॉर एग्जांपल वैसे तो हम नहीं करते, उसने नहीं करा कुछ, उसने रिप्लाई नहीं करा तो वो पिंच हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपने कंपटीशन को देख रहे हो। मैं हेल्दी कंपटीशन देखता हूँ कि यार ये कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो हर एक चीज़ हिट करती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप हो तो आपकी मेरे को डेडिकेशन दिखी कि यार आप कितने लोगों से अभी तक रुके रहे, तो आप रुके रहे तो मैं उस डेडिकेशन के लिए बहुत आभारी सा हूँ कि यार रुके रहे। तो मैं आपसे वो सीखा कि डेडिकेशन है यार। तो हर एक चीज़ आपको सीख देती है और हर एक चीज़ आपको मोटिवेट करती है यार। अभी तक एक एक्चुअल बोलूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं रहता। अपना बैकग्राउंड याद करता हूँ बस कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं अपनी पुरानी स्टोरी याद कर लेता हूँ कि किस जगह से आ रहा हूँ, मैं क्या था, जिसको मतलब 500 रुपये भी महीने के बहुत लगते थे, और अभी 500 रुपये मतलब पता भी नहीं लगता है। पता भी नहीं लगता। मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि हमें फाइनली जो एरो सिटी में होटल मिला था, तो वो होटल इधर था और 400 या 500 मीटर दूर दूसरे साइड होटल मिल गया था। तो हमने ओला करी, हमें पता नहीं था इतने ही पास में, ओला करी तो उसने 350 रुपये ले लिए, और वो था भी नहीं मतलब 5 मिनट में। और वो हंस रहा, क्या वाले भैया बुरा मत मानना बट मज़ा आया आपके साथ ये राइड तो यूँ एंड हो गई। तो चल रही है कहानी, अच्छा लग रहा है। एक तो पता है क्या एज, मतलब मैं फिर बार बार वही चीज़ पे आ जाता हूँ कि इस एज पे आप एक साइड तो ये है कि आप देख रहे हो ना आपके माइंड पे कि भी यार लोग कितना कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। एक तरफ लोग वो भी है इस एज पे जो कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब तो मैं चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि मतलब एक पर्सनल लाइफ है, लाइक इस एज पे लोगों को शौक होता है गर्लफ्रेंड्स बनाने का, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का। तो उस बारे में मतलब क्या एक मैं चाहूँगा एक डायरेक्ट ऑडियंस के लिए भी मैसेज हो। देखो यार सिंपल सी चीज़ है कि आपकी गर्लफ्रेंड है पहला तो ये बताओ अभी आपको क्या लगता है कि मैं इतना भाग रहा हूँ? नहीं, मुझे मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से तो यही कह सकता हूँ कि अगर होगी भी ना तो छोड़ के भाग जाएगी इतने पर तो मुझे तो यही लगता है कि अगर होगी भी बाई चांस तो नहीं टिकेगी, क्योंकि टाइमिंग की तो रिक्वायरमेंट देखो, बिजनेस हो चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे रिलेशन हो, हर किसी को है। भाई को बहुत अच्छे से पता है, भाई की गर्लफ्रेंड है मेरी नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको टाइम तो हर किसी को। देखो ना आप इतना डेडिकेशन दे रहे हो, किसी एक ही तरफ दे सकते हो, मुझे ऐसा लगता है दो तरफ मैं तो नहीं दे सकता फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरे को आशुतोष भैया की एक बढ़िया सी कहानी याद आ रही, जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था, इसका तो आंसर इन्होंने खुद नहीं दे दिया। कि एक जंगल रहता है, जंगल में स्कूल चालू होता है, वहाँ पे मोर भी आता है, अपना सांप भी आता है, शेर भी आता है, हाथी भी आता है, मछलियाँ भी आती हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो है। तो अब वो अलग अलग कंपटीशन चलता है, चीता भी है। तो पहले कंपटीशन लगा कि रेस कौन अच्छे से करेगा, कि रेस की लगी, तो उसमें चीता बहुत तेज़ भागा, धक 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 धक। मछली नहीं भाग पाई, वो तो कैसे ही भागती, तो वो पहले ही आउट थी कि वो मैं पानी में मैं बाहर कैसे निकलूँगी। फिर तैराकी का हुआ तो मछली झुक 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 चली गई, अब चीता क्या ही जाता। तो ऐसी हमारी ज़िंदगी में भी यार कि हम अलग अलग बने हुए हैं। कि फॉर एग्जांपल वो अभी कुछ और जोन में हो सकता है, उसको शायद हो सकता है कि उसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड की ज़रूरत हो उसको,
हर किसी का अलग टाइम रहता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा टाइम है तो मेरे को इस टाइम पे आ रहा है, तो मेरा क्या होगा कि 24-25 के बाद ऐसा हो जाएगा कि मैं काम कर तो रहा हूँ बट मैं काम के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पैशन, मेरे को काम करने में मजा आता है, ये भागा दौड़ी में मजा आता है, उसके लिए काम कर रहा हूँ। अब दूसरों के लिए क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर भी निकले हैं जो कि बहुत एज के बाद निकले हैं, बहुत एज के बाद वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो सबका एक टाइम रहता है। और बट आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप गलत काम कर रहे हो। गर्लफ्रेंड इस कॉमन कल्चर यूएस में होता है, बस वही चीज है कि आप कितना मैनेज कर सकते हो। अगर आप मैनेज कर सकते हो, आपको लग रहा है, नहीं बहुत सारी गर्लफ्रेंड तो बहुत सपोर्टिव भी होती होंगी ना किसी की, कि मतलब फॉर एग्जांपल ब्रांड का नाम लूंगा कि मैं आज जिस मैं गया था, जिस स्टेज पे गया था, तो वो एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म है, दोनों कपल्स चला रहे हैं। हाँ, जानता हूँ। अपना शुगर कॉस्मेटिक्स नहीं, मामा अर्थ कपल्स चला रहे हैं। सो हो सकता है कि उनकी गर्लफ्रेंड उनको सपोर्ट करे, तो रिलेशनशिप कुछ बुरी बात नहीं, जो भी आप कर रहे हो करो। अभी बट आप जिनकी मैं बात कर रहा था, सोशियोपुल आशीष भारद्वाज, जिनके साथ मैंने शूट किया था, वो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स, वो और उनकी वाइफ दोनों, मतलब वही अभी मैं अपने जिशान भाई के साथ, मैंने सीकेन के साथ अपना पॉडकास्ट दिया, तो जिशान भाई और भाभी संभाल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें यार कि आपका हो सकता है। और तो आप शादी कब कर रहे हो फिर? अभी क्या ही उम्र है भाई, 19 का भी, तो सोचा भी नहीं शादी का, का भी नहीं आया कि क्या होगा कब होगा। बट पर्सनली मतलब मैं सच बताऊं ना, मेरे को देखता रहता हूँ स्टोरी पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब ये लोग तो शायद आपको अब जान रहे हैं, लेकिन हमने तब किया था, तब शायद इतने लोग नहीं जानते। तो मुझे बड़ा इंस्पिरेशनल भी लगता है और खुशी भी होती है कि चलो कि मतलब ऐसे लोग हैं साथ में कि जो इतना, और मेरे को ना ये बहुत मज़ा भी आता है, जो मज़े की जो हम बात कर रहे थे ना, मैं भी, हम लोग है ना जो भी काम कर रहे हैं, मैं भी पूरा दिन भाग रहा हूँ या शूट कर रहा हूँ या पूरा कर रहा हूँ, तो क्योंकि अंदर से मजा आ रहा है ना, इसलिए कर भी पा रहे हैं। और शायद वो रिजल्ट भी तभी मिलता है, मिलेगा। और रिजल्ट जो है ना कि वो आपको एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, कि फॉर एग्जांपल आज मैं बोल पा रहा हूँ, मैं अगर YouTube वीडियो नहीं बनाता तो मैं बोल ही नहीं पाता। जो मैंने स्टार्टिंग में YouTube वीडियोस बनाई हैं, आज का शायद हो सकता है कि मेरा जो नेक्स्ट बिजनेस है शायद ये पॉडकास्ट हो, इस पॉडकास्ट की कोई रील हो, कुछ भी हो, मैं इतना तेज बोल पा रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है। जैसे आपने बोला 10 मिनट का रिटेंशन आ रहा है, मेरे को लगता है 2-3 मिनट का रिटेंशन रहता है जहाँ तक यूट्यूब पे रहता है। तो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि उनको मैं बोल पा रहा हूँ, उनको मेरा बोलना अच्छा लग रहा है, और वो मेरा बोलना कहाँ से आया? यूट्यूब से आया। तो आप जो काम कर रहे हो, आपका हो सकता है फ्यूचर में एक ऐसी चीज़ हो जो कि वो ऐसा प्रोजेक्ट हो जो यहाँ से कुछ मिले। तो आप कुछ भी ज़िंदगी में कर रहे हो ना, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, आप हर एक चीज़ से लर्निंग ले रहे हो, और हर एक लर्निंग आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। आज से 1 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद देगी, बट आपका आज का एक्सपीरियंस उस दिन काम आएगा ही आएगा। अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बैठे हुए थे, ऑलरेडी इनको एडिटिंग आती थी, बट मैं इनको बता रहा था कि भैया प्रीमियर प्रो का कैसे करना। मैं तो सीखता हूँ, मैंने पर्सनली देखो, मैंने क्या चीज़, एक चीज़ आपसे सीखी है ना, मतलब मैं सीरियसली बताऊँ कि जितना आप इंडिपेंडेंट रहोगे, आपको चीजें खुद भी आनी चाहिए। हालांकि टीम की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज भी अगर आप किसी चीज में अटक जाओ तो आपको एम्प्लॉय ये नहीं कह सकता ना कि यार अब मैं क्या करूं, आप खुद निकल जाओगे। मेन वो चीज है कि अगर आप एक स्टार्टअप या बिजनेस वाले हो ना, आपको वैसे अगर नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आता है तो वो बेस्ट चीज है। आज मेरे को वर्डप्रेस भी आता है, तो मेरा कोई डेवलपर ये नहीं बोल सकता कि मुझे 10-7 दिन का टाइम नहीं दे सकता। मुझे पता है कि वो 1 दिन का काम है। अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर, एक वीडियो एडिटर है, वो मुझे ये नहीं बोल सकता 7 दिन लगेंगे, मुझे पता है कि वो 1 घंटे का काम है। तो मैं हर एक चीज में, जो भी मेरे वर्टिकल, अगर मैंने एजेंसी खड़ी तो मेरे को वीडियो एडिटिंग भी आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, मैं वेबसाइट भी बना लेता हूँ। मैंने हर एक जो था हर जगह घूम के आ गया हूँ। मेरे को डेटा को ढूंढना है, लैंडिंग पेज का कंटेंट ढूंढना है, मुझे हर एक चीज पे मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, तो मुझे हर चीज का पता है। तो कोई आपका टीम मेंबर आपको उल्लू नहीं बना सकता। बस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है ये सभी को ध्यान में रखनी चाहिए, और मैं खुद भी इस चीज पे काम कर। मेन स्टार्टअप में ये होता है, आजकल टेक आ रहा है, कोडर है, आपको कोडिंग में थोड़ा सा बोल सकते हो, मैं वीक हूँ, बट कोडिंग मेरा इंजीनियर बैकग्राउंड हो गया एक तरह से। सेकंड ईयर में मैंने ड्रॉप आउट करा था, तो फर्स्ट ईयर तो अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ाई है, और 11th-12th में अपन बहुत एक्टिव थे। देखो कंफ्यूज मत करो, थंबनेल को लेके मैं सोच रहा हूँ कि 50 करोड़ का थंबनेल बनाऊं, आप चाह रहे हो कि ड्रॉप आउट वाला थंबनेल होना चाहिए कि कॉलेज ड्रॉप आउट ने खड़ी कर दी 50 करोड़ की कंपनी। कुछ भी कर सकते हैं, जो अच्छा लगे। टेस्ट कर लेना। यूट्यूब का एक और चीज़ रहती है कि आप CTR देखो, यूट्यूब का भी ज्ञान मुझे बहुत है। तो थंबनेल, मतलब जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनके ऑलरेडी 5 थंबनेल रेडी रहते हैं। अच्छा। तो हर एक आधे घंटे में, मतलब जैसी लॉन्च हुई आधे घंटे में करा, CTR क्या आ रहा है, फिर आधे घंटे चेंज करा, उसके बाद CTR क्या आ रहा है, तो 5 में से जो बेस्ट आता है वो आपको देखेगा। तो ऐसे ही आप रणवीर अलाहाबादिया की वीडियो देख लेना, आधे जैसी लॉन्च होने वाली होगी उस टाइम कुछ अलग टाइटल होगा, अलग थंबनेल होगा,
आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद कुछ होगा, तन्मय भट्ट के साथ यही होगा। तो एक ये अंदर की चीज़ है। अरे वाह, मतलब मुझे कुछ नई चीज़ें पता लग रही हैं। आगे से मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। ये ऑलरेडी टाइटल अलग अलग बहुत सारे बने रहते हैं। किस पे? CTR यूट्यूब पे 2 ही चीज़ें। CTR इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 8 से 10% से ज़्यादा होना चाहिए, और आपका रिटेंशन जो है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ आपने कर ली, आपकी वीडियो हिट है। मतलब बहुत सारी बातें हो गई, और एक पर्सनल चीज़, क्योंकि आपका एक पर्सनल ब्रांड, अब ज़रूरत नहीं है किसी को जानने की, आपका खुद का ही नाम होता है। लेकिन एक फिर भी मैं एक चीज़ जो है वो जानना चाहता हूँ कि ये कि जब भी मान लीजिए पर्सनल ब्रांड के बाद में आ गया आपके पास कोई भी बड़ा ब्रांड हो, लेकिन फिर भी पर्सन एक बार तो पूछता ही है कि आर्यन, मतलब मुझे ऐसा क्या दोगे जो और लोग नहीं देंगे एज ए एजेंसी मेरे ब्रांड को, और कैसे ग्रो करोगे, मैं खुद भी एक ब्रांड हूँ। सो वहाँ आप फिर क्या कहते हो, वहाँ पे ऐसा क्या उनको बोलते हो? मैं उनके लिए मेरा ये है कि यार हमारी जितनी भी टीम है बहुत यंग है, और मेरे टीम में मुझसे अच्छे लोग हैं। सबसे बेस्ट बात, एजेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे आप एम्प्लॉय को हायर करते हो तो वो क्या रहते हैं कि यार कि वो बिल्कुल न्यू भी रहते हैं, या फिर आप उनको ट्रेनिंग दे रहे रहते हैं। मेरे में उल्टा केस है। मैं कोर्स चलाता था, कोर्स में ऑलरेडी उन लोगों ने 15-15, 20-20 लाख का रेवेन्यू कर रहा है। वो बिल्कुल क्रीम मटेरियल हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो सबसे पहली बात, मेरे पास टीम बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ ये रहता है कि यार कि सबसे बड़ी आबादी किस में जो इंडिया में वो किसकी है, वो यंग की है। यंग जनरेशन, जेनजी जनरेशन। मैं जेनजी जनरेशन से आता हूँ, मुझे पता है कि क्या चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करेगी। आज का सबसे बड़ा कोई खरीदता है, कुछ भी मटेरियल खरीदा जा रहा है, प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है, वो किसके द्वारा खरीदा जा रहा है? तो मुझे उसकी साइकोलॉजी अच्छे से पता है। एजेंसी कौन चला रहा है? एक 35 साल का कोई सा भी इंसान होगा, 25 साल का होगा, बट मैं 19 का हूँ। अगर मैं 19 साल का हूँ तो मेरे को भी पता, और मैं जिनके साथ बैठ रहा हूँ, मैं 35 साल के लोगों के साथ बैठता हूँ, मैं 50 लोगों के साल के जो लोग के हैं उनके साथ बैठता हूँ। तो मुझे पता है कि उधर की भी साइकोलॉजी पता है, इधर की भी साइकोलॉजी पता है, नॉट जस्ट इन नंबर्स, एज नंबर्स। मेरे को ये भी पता है कि अमीर आदमी क्या सोचता है, गरीब आदमी क्या सोचता है, क्योंकि मैं जितना फ्रेंडली अमीरों के साथ हूँ उससे कई ज़्यादा फ्रेंडली मैं जो हमारे कैब ड्राइवर हैं उनके साथ हूँ, मैं जो सिक्योरिटी वाले हैं उनके साथ हूँ। मेरे ऑफिस में, बेंगलोर ऑफिस में, मैं रात को जब भी रुकता हूँ तो मैं जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी वाले भैया हैं उनको बुला के बैठ जाता हूँ। हम दोनों साथ में बैठे रहते हैं, वो अपनी कहानी बता रहे हैं, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। तो जितना मैं उधर से जुड़ा हूँ, मैं नीचे से भी जुड़ा हूँ। तो मुझे हर एक, एज ए एडवर्टाइज़र, मुझे हर एक चीज़ की साइकोलॉजी पता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे एज हो, चाहे वो। तो बेस्ट लाइक इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अगर आप एडवर्टाइजिंग कुछ करने जा रहे हो, ये बात नहीं कि ऐड कितने अच्छे चलते हैं, ऐड क्या बनाया वो है। तो उसमें मेरी एक सबसे यूएसपी है, सबसे बड़ी यूएसपी। ये सबसे बड़ी आपकी यूएसपी कि आपने बनाया क्या, ऑल ओवर क्रिएट किया। और सबसे मेन बात ये है ना कि अगर आप मेरे पास आए हो तो आपने आर्यन त्रिपाठी के बारे में जाना होगा, एडिमाइज के बारे में जाना होगा, या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में जाना होगा। तो मैंने अपनी मार्केटिंग इतनी अच्छी करी कि आप मेरे पास आए हो। क्या कोई और एजेंसी आपके को नाम आया? नहीं आया। तो जब भाई वो अपने ब्रांड की मार्केटिंग नहीं कर सकती तो वो आपकी क्या करेगी? तो मैंने अपने लिए मार्केटिंग करी, आप देख रहे हो तो मैं अपने लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो जो एक बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, मतलब बहुत सारी यूएसपी रहती हैं, सब अपने में अच्छा कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि एजेंसी सिर्फ एडिमाइज ग्रो नहीं हो, बहुत सारी एजेंसी हो, सब एक साथ ग्रो हो, और मार्केट ग्रो करना है, हमें बिजनेस ग्रो करना है। तो एजेंसी का नाम बहुत फेमस होना चाहिए, एजेंसी को लोग बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। पॉजिटिव वे में ये मतलब मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी है और चेंज भी है इंडिया में। सो बेसिकली मैं लास्ट में ना 2 चीज़ें चाहूँगा, एक बेस्ट एडवाइस फॉर द ऑडियंस एंड एक बेस्ट एडवाइस फॉर दिस शो। सबसे पहली बात, अगर ऑडियंस है ना, तो हमारे यूथ में सबसे बड़ी ये दिक्कत रहती है कि हमारे पास एक शिकायत रहती है, हमारे माँ और बाप जो भी हैं वो मान नहीं पा रहे। माँ बाप हमारे मानते नहीं, हमारे पिताजी नहीं मानते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं है। तो भाई अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आप लोगों को अगर आप लोगों को सक्सेसफुल होना है ना, तो आप बाहर के मार्केट में क्या करने वाले हो? आपका क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो देखेगा, आप उसको सेटिस्फाई करने वाले हो। अगर आपका कोई इन्वेस्टर है, वो आपका पोर्टफोलियो देखेगा, आपने क्या करा, आपने कैसे नंबर्स करें, जब आप पे इन्वेस्ट करेगा। सो सबसे पहला कस्टमर आपका, आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, जिनको आपको कन्वर्ट करना है आपकी सेल्स पिच से। अगर आप अपने माताजी को, पिताजी को नहीं बेच पा रहे हो, अपना सपना, अपना रिजल्ट नहीं दिखा पा रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको उसके लिए क्या करना होगा कि आपको काम, एग्जीक्यूशन चालू करना होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो कि आज अगर मैं यूट्यूब चैनल चालू करता हूँ, अगर इसमें फेल हो जाता हूँ तो क्या गया? कुछ भी नहीं गया। आज मैं एक कोई सा भी ठेला भी चालू कर देता हूँ, मेरा नाम जाएगा, मैं दूर चालू कर देता हूँ, क्योंकि नाम के लेकर एक बहुत लेता है कि यार चाय का ठेला लगाएंगे क्या।
आपने चालू तो करा ना, आप एक बार रिजल्ट जनरेट करने लगोगे ना, आपको आपके पिताजी को रिजल्ट दिखेगा, आपकी माताजी को रिजल्ट दिखेगा, वो आपको सपोर्ट करना चालू करेंगे। मैं यहाँ पर मुझे क्या लगता है ना कि इन्वेस्टर और पेरेंट्स फैमिली बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, हर एक स्टेज है। उन्हें भी आप कुछ दिखाओ ना एटलीस्ट कि आपने ये किया, वो खुद मना नहीं करेंगे। जब उन्हें लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो तब वो आपको रोकते हैं। वही ना स्टेज सिस्टम है कि आपको सबसे पहले आपकी फर्स्ट सीढ़ी जो क्रॉस करनी है वो आपके माताजी, पिताजी या फिर आपके घर वाले हैं। देन उसके बाद आपका कस्टमर आएगा, आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर सेटिस्फाई आ गया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, उसके ऊपर आ गया इन्वेस्टर कि आपको अपनी कंपनी ग्रो करनी है, इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करना है। इन्वेस्टर को भी सेटिस्फाई कर लिया, अब आपका आईपीओ आने वाला होगा, तो आईपीओ में क्या करना है, आईपीओ में आपके बाकी लोगों को मार्केट अच्छे से शो करना है। तो इट्स ऑल अबाउट स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, तो आपको क्लियर करते जाना है राउंड। एंड द सेकंड बिगेस्ट एडवाइस फॉर दिस शो, एक इंटर्न रखो जो कि आपकी हेल्प करे, जो बहुत जल्दी तेज स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कॉन्वर्सेशन को लेके आपको क्या फील हुआ, क्या मजा आया? मतलब एक मैं पर्सनल ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ, एक एज अ बिल्कुल फ्रेंडली, कि आपने बहुत सारे दिए हैं, कुछ ऐसा डिस्कस हुआ ताकि मुझे इससे थोड़ा सा वो मिलेगा कि मैं आगे, और कि मतलब जो जनरली लोग इतना डीप जाने की कोशिश करते हैं और इन चीज़ों को लेकर, बिजनेसेस को लेकर। बहुत सही जा रहे हो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, और मैंने ट्राई करा है कि ऑलरेडी इसमें से बहुत सारा चंक निकले, रील्स निकले। तो आप ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, प्लस जो आपके पास गेस्ट आ रहा है ना उससे पूछो कि ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी और या फिर मसाला या फिर मोटिवेशनल सामान दो मुझे 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर। जो ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करना आपकी जिम्मेदारी, ऐसे आंसर निकलवाना आपकी जिम्मेदारी, प्लस जो आंसर दे रहा है उसकी जिम्मेदारी, और ऐसे करके आपका पॉडकास्ट या फिर जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो होगा। आज के पॉडकास्ट में सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे 3-3, 4-4 सरप्राइजेस मिल जाएंगे ऑलरेडी। एक तो वो 10 करोड़ से 50 करोड़ वाला, दूसरा जो आपने नया अपना स्टार्ट किया है, जो जिसका आपने माइजर नाम बोला, और मतलब एक ये, तो ये मेरे लिए दोनों बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थे सच में, कि मतलब मुझे लग रहा है ना कि अगर ये वो थे क्या बोलते हैं, क्लिक बेट नहीं थे, ये एक वो चेरी ऑन द केक वाला सिस्टम था कि अगर मैंने थोड़ा सा आपको वेट करवाया तो उसके लिए भरपाई है मेरी। भरपाई है, बिल्कुल सॉरी वाला चीज। नहीं कोई बात नहीं, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच कि इतना समय आपने दिया। और हमारी ऑडियंस के लिए भी अगर एक चीज़ और कुछ भी आपको पूछना है ना, तो आप जाके प्लीज़ पहले फॉलो करो, आप कंटेंट देखो, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इतनी कम एज में सबसे पहले आपको ही समझ में आएगा कि आपको अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। इस पॉडकास्ट का आपको कौन सा सबसे बेस्ट पार्ट लगा, आप कॉमेंट करके बताओ, और मौका मिलेगा, अगर टाइम मिलेगा तो फिर एक और करेंगे कभी फ्यूचर में। लेकिन सबसे हम 500 करोड़ पे करेंगे पॉडकास्ट। मैं कह रहा हूँ 1000 करोड़ होगी। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, वो तो फिर दूसरी बार है ना, चौथी बार नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है मतलब किसी भी तरीके से। लेकिन पर्सनली जब से मैं कॉन्टैक्ट में आया हूँ, और वो कॉन्टिन्यूसली मैं व्हाट्सएप स्टोरीज भी देखता रहता हूँ, मैंने इतनी फास्ट ग्रोथ बहुत लिमिटेड लोगों की देखी है। बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, मैंने बहुत लोगों के साथ किए हैं। एक्चुअली मेरे को ये फास्ट वर्ड से थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि एक कहावत है जो जितना जल्दी ऊपर आता है उतना जल्दी नीचे आता है। मैं एक चीज मतलब हालांकि एंड होने वाला था ये पॉडकास्ट, लेकिन मैंने एक चीज जो नोटिस किया आपके अंदर, कि जितने आपके मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, उतने ही आपके स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है। जो सबसे ज्यादा आई थिंक आपने, मुझे नहीं लगता कभी बोली होगी, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया वो आपको बहुत सपोर्ट करता है मेंटल पीस के लिए, और बिहाइंड द कैमरा, यानी कि बिहाइंड द ऑफिस। क्योंकि जो स्पिरिचुअल सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा यार। मैंने फर्स्ट जो पॉडकास्ट हुई थी उसमें को लगता है कि उसमें भी मैंने भगवद गीता के बारे में आपको बताया था। भगवद गीता ने एक बहुत हेल्प करी है। प्लस जो लास्ट एक पॉडकास्ट हुई थी आशुतोष भैया के, उसमें भी मैंने बताया था शिव तांडव स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र है, जो कि बहुत हेल्प कर रहे हैं जीवन में और करते आए हैं, करते रहेंगे। तो मंत्रों का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। मंत्रों से आपके वाइब्रेशन है, मंत्र क्या है, वाइब्रेशन है। वाइब्रेशंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ट्रिगर हो रही है, वो वहाँ से खुल रही है, वहाँ से आपको मिल रहा है, आपको पीस में बहुत सारी चीज़ें। अब स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है जिसको मैंने पॉइंट 0.0000 वाला 1 भी कवर नहीं करा है। तो उसमें भी मेरे को बहुत सारे रिजल्ट मिले। तो मेन वही है कि अगर आप हो ना, अगर हमारे यार बहुत सारे लोग मानते नहीं है, जब तक यूएस से हमें सर्टिफिकेट नहीं आ जाता ना ये चीज़ें, जब तक हमारे यहाँ इंडिया में मानते नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब वहाँ का वर्ड आया अफर्मेशन करने, तो साला अफर्मेशन के पूरे वेबिनार चल रहे हैं, अफर्मेशन कैसे करते हैं, जबकि अफर्मेशन में क्या है,
अफर्मेशन ये होता है कि हम बिलीफ सिस्टम करते हैं, हमारे जितने भी धर्म के हैं, जो सब पार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई, जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गौरी सा। ये क्या है? अफर्मेशन है कि हनुमान चालीसा जिसने पढ़ी, श्रद्धा तो आपको करनी पड़ेगी। अफर्मेशन में क्या है ना, बोलते हैं कि बिजनेस में भी करना, पहले ट्रस्ट पैदा करो, तो विश्वास तो आपको पहले करना पड़ेगा, फिर आपको रिजल्ट देंगे। बहुत सारी चीजें यार कि हमारा कॉन्सेप्ट है ना जो बाहर जाके कॉपी होता है, जो कि यहीं से प्रूवन है कि हम यहाँ पे अफर्मेशन करते हैं हमारी पूजा में, फिर उसके बाद हमारे ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ता है। तो हम किसी और को बोलते हैं कि हम पे ऐसे सक्सेस ना चढ़ जाए, तो हम किसी और को बोलते हैं कि हमें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। तो यूएस में क्या होता है कि जो भी सक्सेसफुल कोचिंग चल रही भाई, इसके वेबिनार चल रहे हैं कि आपको सुबह उठ के ग्रेटिट्यूशन करना चाहिए। हमारी पूजा में क्या है? सुबह उठते थे, हम नहाते थे, पूजा करते थे, पूजा में क्या बोलते थे? तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें बंधु चसा का, तुम्हें आप ही माता है, आप ही पिता है, आप ही सब हैं। तो हम सबको चीज वो कर दे रहे हैं कि सब आपका, मेरा कुछ नहीं। ये ग्रेटिट्यूड सिस्टम है, बट हमारे यहाँ से सिस्टम उठाया गया, वहाँ पे अंग्रेजी वर्ड बनाया गया और वहाँ से वापस आ गया वाह 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 वाह। सो अगर आप अपने कोर से जुड़े हुए हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो, आप अपने मन को शांति दो और आप एग्जीक्यूशन पे काम करो। ये दो चीज़ पे आप जिस दिन कनेक्ट हो गए, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय।